नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट जसप्रीत। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आपने सुना होगा कि कोई भी पेड़ होगा तो वो तभी हरा भरा हो सकता है जब उसकी जड़ें मजबूत होंगी। ऐसे ही परिवार होता है, जो परिवार तभी हरा भरा खुशहाल तभी होता है जब उसकी जड़ें मजबूत होती हैं। जड़ें जड़ें मजबूत तभी हो सकती है जब हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं एक मुठ रख पूरे परिवार को रखते हों और सबको प्यार और सम्मान देते हों, सबकी बातें सुनते हों, समझते हों, और वैसे ही आगे आगे जो परिवार है वो चलता है। सो आज हम आपसे इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी को जो कि परिवार की क्या परिभाषा है, और परिवार में रहते हुए जैसे कि आजकल सभी को तनाव बहुत जल्दी हो जाता है, स्ट्रेस लेवल बहुत हाई लेवल पे रहता है, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो। तो वो क्यों होता है और उसको उसका सल्यूशन क्या है, ये वो बताएंगे हमारे जो आज के गेस्ट हैं। तो उनका स्वागत कर लेते हैं। ये नरेंद्र हरजाई जी हैं, जो कि अपनी 5 पीढ़ियों को एक साथ एक ही छत के नीचे संजो के बैठे हैं और लोगों को एक बहुत ही अच्छा मैसेज दे रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं सर? बहुत अच्छी हैं, और धन्यवाद। सर, हमारे व्यूवर्स को ये बताइए कि परिवार की परिभाषा क्या है। जैसे मैंने आपको बताया ना, परिवार में रहते हुए स्ट्रेस लेवल आजकल इतना बढ़ चुका है कि घर में मतभेद होते रहते हैं, और मेन बात हो गई कि मोबाइल उसमें अहम रोल अदा करता है जी। हम्म। देखिए, मैं हमेशा ही मेरा टॉपिक मेन यही रहता है कि फैमिली की यूनिटी और यूनिटी स्ट्रेंथ से परिवार सुखी परिवार हमेशा ही रहता है। ये मेरा एक गॉड गिफ्ट है, भगवान जी ने मुझे ये सद्बुद्धि दी है और मैं ये सब समझाता हूँ। देखिए, क्या है कि परिवार के लिए संयुक्त परिवार सुखी परिवार कैसे रहता है, आज मैं फिर अपने दर्शकों को एक बात जरूर कहना चाहूँगा। क्या होता है कि मेरे पास कथा कहानियाँ नहीं होती हैं कि मैं किसी बुक से पढ़ा और आपको एक्सप्लेन कर दिया, ऐसा नहीं है। मेरा ये लाइफ में जो भी मुझे गॉड गिफ्ट है, भगवान ने दिया हुआ ज्ञान मैं वो बांटता हूँ जी। देखिए, हम 4 भाई हैं, जैसे कि मेरे दर्शक जानते हैं कि मैं कई बार बोल चुका हूँ अपने वीडियोस में। 4 भाई हैं, सब बहुत प्यार से रहते हैं, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। कुछ लोगों ने परिवार की जो कहते हैं ना, वो परिभाषा क्या है, अपने परिवार को अगर आप नहीं समझ सकते तो फिर मैं ये सोचता हूँ कि जो दुनिया कहती है मैं उसको जानता हूँ, उसको समझता हूँ, मैंने ये डिग्री है या ये मैंने दुनिया देखी है। मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जो घर के आपके जितने भी मेंबर्स हैं वो आपसे क्यों खफा होते हैं, क्यों नाराज होते हैं, या क्यों अंडरस्टैंडिंग प्यार से नहीं रह पाती? सिंपल सा एक फार्मूला है, मैं आज बताऊंगा। हम 4 भाई हैं, 4 भाइयों में इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर एक ने कुछ भी कहा तो दूसरे ने सवाल नहीं करना कि ये क्यों है, तो उन्होंने मान लेना है जी। वो अच्छी बात है या बुरी बात है। बुरी बात तो करता नहीं है, बुरी बात मीन्स कि दूसरे को लेट डाउन करना है या लेग पुलिंग करना है, ऐसा तो हमारे परिवार में नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, एक ने कहा दूसरे ने मानना बड़े मुश्किल है। आपने बोला एक ने कहा दूसरे ने माना। ये बात बहुत मुश्किल है। हम 4 भाई की जो खासियत, सबसे अच्छी एक बात है जो हम अपने दर्शकों को मैं शेयर करना चाहता हूँ। हम एक सोफे पे बैठे हैं, 4 भाई बैठे हैं जी। किसी भी भाई ने, ये नहीं कि बड़े ने कहना है या छोटे ने कहना है या मैंने कहना है, अगर हमने किसी भाई को ये कहा कि आप ये सीट छोड़ो और उस सीट पे बैठ जाओ, तो वो दूसरी सीट पे बैठ जाएंगे। ओके। उन्होंने ये नहीं पूछना कि भाई साहब मैं यहाँ कंफर्टेबल हूँ या मैं यहाँ ठीक हूँ या यहाँ क्या दिक्कत है, मैं यहाँ क्यों नहीं बैठ सकता। इफ एंड बट नहीं चलता हमारे यहाँ। एक ने कहा दूसरे ने मान लिया, फिर उसी भाई ने जो अपनी सीट चेंज की है तो वही भाई को फिर हम कहेंगे कि आप इस सीट को छोड़ो, आप इधर आ जाओ, तो वो उठेंगे, उस सीट पे आके बैठ जाएंगे। अब मुझे ये बताइए, ये दुनिया का कितना आसान काम है? जो दुनिया का सबसे आसान काम है, मैं अपने दर्शकों को कहूंगा ये डर दिमाग से निकाल दो आप। एक ने कहा दूसरे ने माना, तो आपका घर गृहस्थी 100 साल तक चल सकता है। मानना ही तो बहुत मुश्किल है। मानना दुनिया का सबसे आसान काम है। आप बोल रहे हो आसान है, मैं बोल रही हूँ सबसे मुश्किल है। आपको लगता है मुश्किल है ये? लेकिन मुझे आसान क्यों लगता है? मुझे तो ये लगता है कि ये जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन करीब 840 करोड़ है जी। मैं तो उनको भी संदेश देना चाहूंगा, ये दुनिया का सबसे आसान काम है। हमारे इंडियन तो जल्दी फॉलो करेंगे क्योंकि हमारा कल्चर कुछ और है। अब मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूँ। हम 4 भाई की बात हो गई है कि एक ने कहा सर, ऐसे कभी नहीं हुआ कि बिजनेस में जैसे बड़े भाई ने बोला आप बड़े हो फैमिली में? सेकंड नंबर बड़े हैं, 2 में से छोटे। ओके। कभी ऐसे नहीं हुआ कि ये डिसीजन मेरा है तो यही चलेगा, या मतलब पैसों का सिस्टम मेरे हिसाब से चलेगा, या कुछ ऐसे नहीं हुआ? नहीं,
कभी ये नहीं हुआ? मैं वही तभी मुझे आसान लगता है ना, हम चार भाई में अगर मैंने किसी को ये बोल दिया, चारों भाइयों को, कि ये पानी की बोतल है, मैं उनको कहता हूँ अपने भाइयों को, बड़े भाई साहब हैं और दो में से छोटे हैं, जो सबसे छोटा ब्रदर है वो भी आज 55 ईयर्स के हैं, मैं उनको बोलूंगा कि ये जूस की बोतल है जी, ये भैया जूस है, तो आप उनसे कोशिश करवा के देख लो, वो पानी इसकी बोतल को कभी नहीं कहेंगे। अरे ये वाह। प्यार है, ये अंडरस्टैंडिंग है, ये रिस्पेक्ट है कि वो कहेंगे ये जूस है। आप कहेंगे भाई साहब ये तो पानी की बोतल है, वो कहेंगे जी नरेंद्र हरजाई जी ने कहा ये जूस है तो ये जूस है। अब नंबर एक तो ये बात है, इसको कोई बंदिश नहीं है, कोई मैंने नहीं कहा कि भाई साहब मैं ये कहूंगा तो आपने ये कहना है, वो उनकी अंतरात्मा जो कॉन्शियस है वो ये कहती है कि भाई साहब जो आपने कहा हमने मानते चले गए, कभी कोई लॉस नहीं हुआ, कभी कोई नुकसान नहीं हुआ। और आज समाज सोसाइटी भगवान का श्री राम जी का आशीर्वाद है कि वाह भाई मिलती है, जहाँ भी जाते हैं बहुत मान सम्मान मिलता है जी। अब ये तो चार भाइयों का मैंने बताया, आपको एक्सप्लेन किया कि चार भाई की अंडरस्टैंडिंग है। अब आगे चार लेडीज। अब देखिए ये कुदरत का क्या करिश्मा है कि शायद ये सारी चीजें श्री राम जी ने, श्री कृष्णा ने, वाई गुरु अल्लाह जीसस ने शायद हमारे नसीब में लिखी हैं जी। ये ओवर कॉन्फिडेंट में कभी नहीं होता, जो बात है वो बोलता हूँ, किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे वो उनका कर्म है, मैंने अपनी बात करनी है। जो मेरी बात का बुरा माने मैं उनको भी कहूंगा कि भगवान श्री राम जी आपके घर में सुख शांति दे। नंबर एक। अब चार लेडीज की बात है, मैं बेटा क्या बताऊं आपको, चार लेडीज दुनिया की महानतम लेडीज से अगर आप कंपेयर करेंगे तो उनको फर्स्ट प्राइज मिलेगा, नंबर 1 प्राइज उनको मिलेगा। अरे वाह। हमारे घर की चार लेडीज को इतनी अंडरस्टैंडिंग है, मैं दिल से कह सकता हूं रियल सिस्टर कि चार अगर बहनें इकट्ठी कर दो आप, तो मुझे एक दिन उनको इकट्ठे करके 24 घंटे दिखा दो तो उनकी कहीं ना कहीं तू मैं बहस का मुद्दा हो जाएगा, जहां तक मुझे लगता है। मुझे हालांकि ये पता नहीं है होता होगा जी, लेकिन चार लेडीज तो मैं कहता हूँ वो तो अव्वल दर्जे की वो हैं कि वो हमारे चार भाइयों से भी उनका एक कदम आगे। मतलब लगता नहीं कि देवरानी और नो जेठानी। नो 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 नो, उनको पता ही नहीं है देवरानी क्या होता है, जेठानी क्या होता है, सुना हुआ पता है उनको, ये भी पता है ये तो इम्पॉसिबल लग रहा है क्योंकि ना जहाँ पे चार लेडीज बैठे वहां पे हो ही नहीं सकता एक दूसरे पे छिटाकसी ना हो। बिल्कुल। अच्छा मानते हो आप? बिल्कुल। देखिए छिटाकसी क्या है, अब मैं आपको अब दूसरी बात बता रहा हूँ कि घर की सुख शांति क्या होती है। अब ये सुनना आप, बड़े भाभी माँ 38 ईयर से बड़े भाई साहब की मैरिज हो गई है, ये सुनना है, ये गौर से सुनना है, इसको समझना सिर्फ बात क्या है मैं कह रहा हूँ जी। 38 ईयर्स की मैं उनको भाभी माँ बोलता हूँ, माता श्री बोलता हूँ जी। मुझे कुछ लोग पूछते हैं कि हरजाई जी अगर भाभी को भाभी कहा जाए तो क्या ये ठीक नहीं है? मैंने कहा सभी के लिए ठीक हो सकता है, नरेंद्र हरजाई के लिए ठीक नहीं है। ओके। मेरे लिए भाभी माँ है, वो मेरे माता श्री है, मैं माता श्री का दर्जा देता हूँ और भाभी माँ बोलता हूँ, ये मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ और हमेशा बोलता हूँ, ठीक है। सेकंड नंबर वाइफ, जो दुनिया की सबसे मिसाल है, जिन्होंने 36 ईयर से कभी मुझे ये नहीं कहा कि ये ठीक है ये गलत है, जो मैंने कहा उन्होंने मान लिया। ये प्यार है, अंडरस्टैंडिंग है। मुझे किसी एक, मैं सोसाइटी में बैठा था, वो मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, किसी एक ने मुझे कहा कि सर ये तो फिर जोरू का गुलाम वाला काम हो गया कि 36 में आपकी तू मैं नहीं हुई तो वो तो फिर जोरू का गुलाम हो गया। मैंने उनको कहा हाथ जोड़कर, बड़े एजुकेटेड लोग बैठे थे, समाज सोसाइटी में बैठा था, मैंने कहा सर मैं इसका जवाब दूंगा आपको 2 मिनट में, आप अपने शब्द अपने मुंह में डाल देंगे उसको निकल जाएंगे आपकी शब्द मैं आपके मुंह में डाल दूंगा जी। मैंने कहा जी अंडरस्टैंडिंग एक अलग चीज होती है, जोरू का गुलाम एक अलग होता है, और आप अपनी पत्नी को अंडर एस्टिमेट करते हो वो एक अलग चीज होती है। बिल्कुल। कोई आदमी 36 साल में ये बहस नहीं करता कि नहीं ये चीज ठीक है। अगर मैंने उनको कहा कि आपने मायके में नहीं जाना या आज नहीं जाना कल जाना है, तो उन्होंने 36 ईयर्स में आज तक मुझसे बहस नहीं की है। ये छोटी बात है क्या? लेकिन मेरी ये तो बड़ी मामूली सी बात है कि अंडरस्टैंडिंग पति पत्नी की लड़ाई होती है, मैं हैरान होता हूँ, मैंने देखी है, होती है सबसे ज्यादा। मेरे दादा दादी की भी होती थी सबसे ज्यादा ये आप कह रहे हो मैं मान लेता हूँ, मैंने देखी हुई है, ऐसा नहीं कि मैंने लड़ाई नहीं देखी है, मैं देखी हुई है। लेकिन मुझे ये हस्बैंड वाइफ की लड़ाई देखनी, सुननी और इसको समझना मेरे लिए अपने आप को अपमानित करने के बराबर। सर मुझे लगता है कि आप अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करते हैं, इसीलिए वो आपके रूल्स फॉलो करती है। वो आपने ये ठीक कहा, मैं तो रिस्पेक्ट करता हूँ जी, लेकिन वो मेरे से 100 टाइम्स ज्यादा रिस्पेक्ट करती है, 100 टाइम्स। बिल्कुल ठीक है। अब मैडम की बात होगी, फिर मैं आगे और डिटेल में बताऊंगा। तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे सतेंद्र जी, जो तीसरे नंबर के
भाभी आपके? भाई साहब को 29 ईयर्स मैरिज हो गया, तो जो हमारी वो भाभी, तो मुझे बोलने में बड़ी शर्म आती है, वो मेरे लिए भाभी सिस्टर है, ओके। भाभी बहन। 29 ईयर से भाभी बहन, राखी बंधवा रहा हूँ अरे वाह। 29 ईयर से, और भैया दूज पे टीका लगवा रहा हूँ। साल में 2 त्योहार आते हैं ना भाई बहन के, वो दोनों में हम निभाते हैं। जी। ठीक है, 29 ईयर से सिस्टर है, तो सिस्टर ही रहेगी लाइफ टाइम। 4th नंबर पे आते हैं वर्षा जी, जो 27 ईयर से हमारे सुनील जी हैं, सबसे छोटे भाई? सबसे छोटे भाई ओके। सुनील जी 55 ईयर्स के हैं, तो उनकी मैरिज को 27 ईयर्स हो गए हैं। अब वो 27 ईयर से मैं उनको अपनी बेटी मानता हूँ, ओके। भाभी बेटी। अब मुझे जो भी हमारे गुरुदेव जी हैं, जो संत हैं, महात्मा हैं, कथावाचक हैं, मैं उनसे बड़ी विनम्रता से एक बात पूछता हूँ कि गुरु जी, महात्मा जी, मुझे ये बताइए कि अगर हम बड़ी भाभी को भाभी माँ कहते हैं, पत्नी को हम रिस्पेक्ट से अपनी जान समझते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, अपनी हर बात समझते हैं कि पत्नी अपना परिवार छोड़ के आती है, अपने माता पिता छोड़ के आती है, अपने भाई बहन छोड़ के आती है, सारे रिश्तेदार किनारे करते हैं, और वो आपका हाथ थामते हैं, तो आप उस हाथ की रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते हैं? मैं हर पति से पूछता हूँ। बिल्कुल। तो ये मेरा अपना कर्म है जो मैं करता हूँ। 29 ईयर से 27 ईयर से बताया कि वो मेरी बेटी है, वर्षा बिटिया मानता हूँ। अगर आप उनसे भी पूछेंगे तो वो भी ये कहेंगे कि 27 ईयर से मुझे कि ये मेरे डैडी हैं। पहले नंबर पे शक्ति प्रकाश सानी जी, मुझे उनके फादर का नाम है, और सेकंड नंबर मेरा नरेंद्र हरजाई। ठीक है। अब बताइए, मैं 27 साल, 29 साल, 36 साल, 38 साल से ये कर्म कर रहा हूँ, इसमें क्या मुश्किल है? सर एक्चुअली ना मैंने काफ़ी लोगों के इंटरव्यूज़ किए, एस्ट्रोलॉजर की भी, उनका सभी का यही कहना है कि अगर आपने अपने ग्रह ठीक करने हैं, घर में सुख शांति लानी है, तो घर की औरतों की रिस्पेक्ट करो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, माँ हो, बेटी हो, भाभी हो, कोई भी हो, वाइफ हो, तो आपका शुक्र ग्रह वैसे ही एक्टिव हो जाएगा। जी। मेरा वैसे भी शुक्र एक्टिव है। जी, तभी तो एक्टिव है आप। घर की लेडीज की इतनी रिस्पेक्ट करते हो। जी। नहीं, देखिए, ये जो ग्रह है ना, चेंज भी होते रहते हैं, टाइम टू टाइम चेंज होते हैं। ये तो मेरा तो 38 साल से ग्रह ठीक चल रहे हैं, तो मेरा शुक्र तो हमेशा ठीक रहता है वैसे जी। लेकिन मैं इन चीजों को भी नहीं मानता। मेरे को ये पता कि अगर आप सामने वाले को रिस्पेक्ट देंगे, आज मैं अपनी भाभी माँ बोलता हूँ उनको, अगर दूसरे तरीके से कहा जाए, अगर मैं दोनों आधार कार्ड आपको दिखाऊंगा, तो वो मेरे से 5-6 महीने का फर्क है एज का। अच्छा। लेकिन मैं दिन में 2 बार पैर छूता हूँ। अरे वाह। हर रोज दिन में 2 बार पैर छूता हूँ। एक बार तो निश्चित है ना, कि एक बार तो सुबह जब मॉर्निंग में राम राम जी होती है, हमारे परिवार में कोई गुड मॉर्निंग या ये वो नहीं बोलता। बच्चे छोटे पोते हैं तो सवेरे उठ के हाथ जोड़ के राम राम जी, ये हमने परिवार में सिखाया हुआ है। सब भाई आपस में राम राम जी, सब लेडीज, बहुएं, बेटे, सब। अब ये क्या है, देखिए, जब आप भाभी माँ मानोगे, तो क्या वो जो भाभी माँ होगी आपको एक अच्छा भाई या अपना एक अच्छा बेटा नहीं बोल सकते? मैं कहता तो बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है, हम हिंदुस्तानी बहुत इमोशनल भी हैं, लेकिन अंदर से बड़े स्ट्रांग भी रहते हैं। वो ये आपकी बात ठीक है कि मैंने नहीं माननी दूसरे की जी। मैं कहता हूँ कि अगर आपके घर में सुख शांति रहती है या रहनी चाहिए, तो अगर आपने सामने वाले की बात मान ली, क्या फर्क है? आप सामने वाले को बाहर के भी तो लोगों के सामने झुकते हो ना। मुझे एक आदमी दिखाओ, मैं उनको बोलता हूं जो घर में अकड़ रखते हैं। मैं उनको कहता हूं, एक बार अपनी ये अकड़ अपने पड़ोसियों को दिखाओ, अपने दोस्तों को दिखाओ, अपने रिश्तेदारों को दिखाओ, और समाज सोसाइटी या देश के सामने दिखाओ जी। 2 मिनट में अकड़ ठंडी हो जाती है। बिल्कुल। हमें उस अकड़ में रह के क्या फायदा मिलता है? आज मुझे समाज सोसाइटी से मान सम्मान देते हैं, रिश्तेदार देते हैं, दोस्त देते हैं, पड़ोसी देते हैं, किसी से मेरी बिगड़ी नहीं हुई है। मैं आज हम 20-22 साल से रह रहे जिस कॉलोनी में 60 फैमिली करीब रहती है, 60 फैमिलीज। एक भी फैमिली का कोई मेंबर ये कहते कि नरेंद्र हरजाई ने या नरेंद्र हरजाई के परिवार ने किसी के साथ तू मैं की हो। हमारी होलसेल एसोसिएशन के 280 मेंबर्स हैं। 280 मेंबर्स जो दुकानदार हैं, जो हमारे उसमें कॉम्पिटिटर भी हैं, कोई एक कह दे कि नरेंद्र हरजाई ने कभी किसी को एंकार में बात की है? सर, फिर इतने साल जैसे आपका हो गए अपनी फैमिली के साथ, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है? क्यों लोगों में आजकल मेंटल स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ रहा है, क्यों? उसके कारण है, देखिए, ये जो एक सेल्फ ईगो होती है ना, सेल्फ ईगो 2 तरह की होती है। मेरे अंदर भी सेल्फ ईगो है। मेरी सेल्फ ईगो क्या है, मैं आज शेयर करता हूँ अपने दर्शकों को जी। मेरी सेल्फ ईगो ये कहती है कि आप खुद भी अच्छे बनो,
खुद भी अच्छे से रहो, खुद भी अच्छे से जियो, और सामने वाले को, अपने परिवार को भी अच्छे से रखो, अच्छे से उनको जीने दो जी। आप किसी बात की डिक्टेटरशिप फैमिली में नहीं चलती। बिल्कुल। जो डिक्टेटरशिप में रहते हैं उनको परिवार चलाने में हमेशा मुश्किल आएगी, मैं आज कह रहा हूँ। मतलब कंट्रोलिंग नहीं होना, आउट ऑफ कंट्रोल होना ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा कि हमारे भाई साहब जो अगर कहते हैं, छोटा भी मेरे से 5 साल छोटे हैं, जो छोटे ब्रदर हैं, वो मुझे कहेंगे कि भाई साहब आप इस सीट को छोड़ के वहां बैठ जाओ, तो मैंने ये नहीं अपनी ईगो दिखाने की नहीं, या तो मैं तो बड़ा हूँ, आपने मुझे क्यों ऑर्डर किया। ये तो प्यार है ना, प्यार है, बिल्कुल। हमारे प्यार है, ऐसी प्यार 4 लेडीज का है। अब 5 बेटे हैं हमारे, 2 मैरिड है, 2 बहुएं हैं घर में। वो देखते हैं, ठीक है, बच्चों को गुस्सा थोड़ा बहुत आता है, बहुओं को भी आता है, वो हल्की बात है, माइनर बात है, लेकिन उनको संस्कार ये दिए हुए हैं कि बेटा पति परमेश्वर होता है, और परमेश्वर जी को कहा हुआ है कि पत्नी लक्ष्मी होती है। बेटे को कहता हूँ कि पत्नी आपकी लक्ष्मी है, और बहुओं को कहता हूँ कि ये आपके पति परमेश्वर है। आपने मानना ना मानना, कितने प्रतिशत मानते हो, मैंने कभी नहीं पूछा। मैंने अपनी दोनों बहुओं को अपनी बेटी मानता हूँ, बेटी बना के लाया हूँ, आज तक पैर नहीं छूने दिए। ये बात ना, ये सत्संग है, यही सत्संग है। दोनों बहुओं को मैंने आज तक पैर नहीं छूने दिए, ना जीवन भर छूने दूंगा। अपनी बेटी माना हुआ है, दुनिया के किसी भी ग्रह पे हाथ रखने को मैं तैयार हूं कि मेरी दोनों बहुएं मेरी बेटी हैं, ठीक है। लोग पूछते हैं, अब आप भी पूछेंगे कि वो आपको कैसा समझते हैं। मैंने पहले भी किसी वीडियो में 2-3-4 वीडियो में बोला, मैंने कहा ये मैंने कभी नहीं पूछा, क्योंकि मुझे ये पता है, आज मैं और आप बात कर रहे हैं, हमारे टेक्नीशियन देख रहे हैं, हमें रिकॉर्ड कर रहे हैं, दर्शक देखेंगे। बिल्कुल। मैं हमेशा कैसी मेरी नीयत और कैसी सोच है, जसप्रीत जी आप नरेंद्र अजाई से ज्यादा अच्छे हो, तो मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करूंगा कि जसप्रीत जी को पहले फल देना, मुझे बाद में देना। अगर मैं आपसे अच्छा हूं तो फिर जसप्रीत जी ये तो मेरा हक बनता है, बिल्कुल, कि बिल्कुल, मैं भगवान से ये कहूँ कि पहला हक मेरा, फिर नहीं आप ही का है, क्योंकि हम नहीं चंगे बुरा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सभी की इज्जत करता हूँ, सभी को रिस्पेक्ट दूँ। कुछ लोग मेरा नजायज फायदा भी उठाते हैं। मैं आज एक अपने दर्शकों को बताऊं, कुछ ऐसे लोग हैं, 5-7-10 लोग हैं कि वो मेरी हाथ जोड़ने का ना नजायज फायदा उठाते हैं, वो दबा लेते हैं। वो सोचते हैं कि हरजाई जी घर में दबते हैं, हम भी दबा देंगे। वो एक्चुअली लोगों को लगता है कि हम कोई झुक रहा है तो शायद उसको दबा सकते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन मैं उनको ये कहता हूँ कि आप मुझे झुकाना चाहो, मैं झुक जाता हूँ। मुझे कोई भी झुकाना चाहे, मैं पहले हाथ जोड़ के झुक जाऊंगा। लेकिन मुझे अगर आप झुकाओगे मेरी बिना गलती के, तो फिर भगवान भी आपको छोड़ेंगे नहीं, वो भी आपको झुकाएंगे। सेल्फ रिस्पेक्ट मस्ट होती है, क्योंकि मेरे को आप झुकाएंगे तो दुनिया के वाहवाही होगी कि यार एक इंसान की गलती नहीं, वो झुक गया। लेकिन जब भगवान जी आपको झुकाएंगे, अल्लाह, वाहिगुरु, जीसस, श्री राम जी, श्री कृष्ण, जो जिस धर्म का है, तो फिर जब वो इंसान को झुकाते हैं तो फिर उनके, वो कहते हैं ना, आवाज नहीं होती। बिल्कुल। उनकी लाठी में कभी आवाज नहीं होती है। तो इस वजह से मैं कहता हूं, मेरा बुरा जो करता है वो मेरा बुरा नहीं कर रहा, वो अपना बुरा खुद कर रहा है। क्योंकि मैं तो जो चीज मुझे को देता है मैं उसको 4 गुना रिटर्न करता हूँ। वो चाहे प्यार है, चाहे मान सम्मान है, चाहे नफरत है, चाहे वो अपने हीन भावना, द्वेष भावना है। मैं कहता हूँ भगवान जी, मैं हर सुबह उठ के यही कहता हूँ कि जो मेरा भला करे 4 गुना भला, जो मेरा बुरा करे 4 गुना बुरा। और रात को सोने से पहले भी यही मैं कहता हूँ, रात को जब सोता हूँ अपने इष्ट देवता को बोलता हूँ कि आज दिन में जो जो मेरे साथ जिसने व्यवहार किया उसको 4 गुना दे दो। तो अब इससे क्या होता है, आप सोचिए, मैं आपको रिस्पेक्ट दे रहा हूं, तो क्या आप मेरे को बदले में रिस्पेक्ट नहीं देंगे? देंगे ना। बिल्कुल। आपकी कॉन्शियस, आपकी अंतरात्मा। तो मैं कहता हूं क्यों हम दूसरे को डिसरिस्पेक्ट करते हैं। आज हमारा समाज है, हिंदू मुस्लिम के चक्कर में पड़े हुए हैं। आज एक नेता दूसरे की टांग खींचता है, दूसरा तीसरे की टांग खींचता है। लगे हुए हैं लोग कि जैसे पता नहीं यहाँ 500 साल जीना है। तो मैं कहता हूँ जिंदगी में अच्छे बनो, अच्छे बनने के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप अच्छे बनेंगे तो परिवार में भी आपका मान सम्मान होगा, समाज, सोसाइटी, देश में होगा, और आपका अंतिम यात्रा जब करके जाएंगे भगवान जी के पास तो वहां भी आपकी जय जयकार होगी। मतलब आपका कहने का मतलब है कि परिवार की जड़ें मजबूत करने का मेन मोटिव है एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना और एक दूसरे का कहा मानना जी। तभी ये जो जड़ें हैं मजबूत होती जाती हैं। जी। और इसके डरने घबराने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र हजाई कहते हैं नम्रता से। मुझे कभी डर नहीं लगता इस बात से। पर अक्सर देखते हैं लोग बोलते हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चे भी है, मम्मा मैं टीवी देख रहा हूँ, मेरे से नहीं होता ये काम, माना नहीं जाता। तो कई बार माएँ भी सिर पे चढ़ा लेती हैं, कई बार नहीं। आजकल ये सब कुछ आम चलता है। तो ये छोटी छोटी चीजें कभी ना कभी बड़ी हो जाती हैं, तो फिर तब पेरेंट्स होते हैं वो भी मुश्किल में आते हैं कि हमारे बच्चे कहना नहीं मानते। ये एक अच्छा सवाल है। मैं लास्ट 2 मिनट में एक बात और कहना चाहूंगा। मैं ये कहता हूँ कि जो बच्चे जो
बच्चे 5 साल से लेके 20 साल की एज के हैं, हम्म। उन माता पिता को मैं एक खास तौर पे एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक बेनती करूंगा, जो 5 साल से लेके 20 साल तक के बच्चे हैं, अपने बेटा और बहू जो ससुराल में रहते हैं, बेटा और बहू होते हैं ना, जो उनके बच्चे हैं, मैं आज उन पेरेंट्स को कह रहा हूं, अपने माता पिता का कभी निरादर मत करना। क्योंकि आप अगर अपने माता पिता का निरादर करेंगे तो जो आपके 5 साल से लेके 20 साल के बच्चे हैं, वो ठीक है आपसे डरते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, क्योंकि वो आपके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन जब वो थोड़े बड़े होंगे तो वो फिर आपको ये बात जरूर कहेंगे कि आपने हमारे दादा दादी की सेवा नहीं की, आपने हमारे दादा दादी को डिसरिस्पेक्ट किया। तो मैं सभी को कहूंगा कि अगर अपना, लोग कहते हैं फ्यूचर, मैं कहता हूँ फ्यूचर आते नहीं, जिसका आज अच्छा है उसका कल भी अच्छा है। बिल्कुल। तो आज को संवारो, कल अपने आप अच्छा हो जाएगा, क्योंकि कल भी आपका आज ही होगा। बिल्कुल। बहुत अच्छे विचार आपने हमारे दर्शकों के साथ शेयर किए हैं। तो उम्मीद है ऐसे ही और विचारों के लिए आप हमारे साथ बने रहेंगे। तो आत्मा चैनल ऐसे ही और एपिसोड्स नरेंद्र हरजाई जी के लेके आता रहेगा। तो अगर आपने इनसे कांटेक्ट करना है, कोई भी सलाह परामर्श लेना है, तो नीचे इनका नंबर फ्लैश हो रहा है, तो आप इनसे सीधे ही वार्तालाप कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये जो काउंसलेशन है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। तो सर, अगर आपसे किसी ने बात करनी हो, कोई मतलब जैसे आपने बोला फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई ये तो नहीं कोई टीम फोन उठाती है, सीधा डायरेक्ट आपसे बात होती है? डायरेक्ट बात हो सकती है, लेकिन वो मैं बात करता हूँ 2 से 3 मिनट में। ओके। मीन्स लंबी बात नहीं, आप फिर 1 घंटे नेक्स्ट डे फिर आप बात कर सकते हो, लेकिन ये नहीं है कि आप पूरा दिन मेरे से यही है, क्योंकि जी। अपना भी है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। मुझे किसी का धन्यवाद भी नहीं चाहिए जी, कि मेरा धन्यवाद नहीं, भगवान जी का करना है आपने। ऐसे और रोचक एपिसोड्स के लिए बने रहे आत्मा चैनल के साथ, और नरेंद्र हरजाई जी से लेते हैं अलविदा। नमस्कार सर। नमस्कार, धन्यवाद। सबका भला, सरबत का भला, सरबत का भला। धन्यवाद।